बानी पीटीआई के अमेरिका से मुतालिक इल्जामात बेबुनियाद, चाहते हैं कि पाकिस्तान में आइन के मुताबिक आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन हो। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं अमेरिका की दिलचस्पी जमहूरी अमन में है, पाकिस्तान में इज़हार राय की आज़ादी अहम है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में किसी पार्टी या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करते। अमेरिका पाकिस्तान को नहीं कह सकता कि वो इंतखाबात कैसे कराए। मोदी सरकार की खालिस्तानी रहनुमाओं के कत्ल की साजिश बेनकाब होने पर अमेरिका से ताल्लुकात खराब होने का इत्तराफ। अमेरिका की भारत से कशीदगी बढ़ गई। बाजा ने भारतीय यौम जमहूरिया का दावतनामा भी ठुकरा दिया। मोदी सरकार को क्वाड ग्रुप का इजलास मुलतवी करना पड़ गया। दोनों ममालिक के दरमियान टेक्नोलॉजी की मुंतकली और दिफाई मुआहदों पर पेशरफ्त भी सुस्त रवि का शिकार। वो मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता जिसको स्ट्रांग रियासत न मिले। पार्टी को लो कर ले, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दे दे, सबको निशान अलाट कराए। निशान अलाट होना बड़ा ज़रूरी है। एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ कॉमन सिंबल न होना उस पॉलिटिकल पार्टी के डिसोल्यूशन के मुतरादिफ है। पीटीआई का बल्ला वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू। बैरिस्टर गौर खान ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। पीटीआई की दरख्वास्त पर नंबर लग गया। सियासी जमात का इंतखाबी निशान ना होना पार्टी से ज्यादती है। अगर लोग आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे तो सिस्टम की खार होगी। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, सबको निशान अलॉट किए जाएं। पार्टी को अलहदा करना आइन की खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर गौर खान की मीडिया टॉक। बल्ला मिले या ना मिले, पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी। तहरीक इंसाफ एक ही इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। इलेक्शन कमीशन पीडीएम का सहूलतकार बना हुआ है। कल सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का रवैया दुनिया के सामने रखा। 190 बिलियन पाउंड केस से बानी पीटीआई का कोई लेना देना नहीं। अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना केस में कोई शवाहिद नहीं। पीडीएम का कोई रहनुमा अपने हल्के में जाने के लायक नहीं। ये हल्कों में निकलेंगे तो इन्हें मुंह छुपाना पड़ेगा। ये जो मर्जी कर लें, 8 फरवरी को आवाम से बहुत मार पड़नी है। जमहूरियत को चलने दे, आवाम को हुक्मरानी दे। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा की मीडिया टॉक। नफरत, तकसीम, गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखते। नून लीग क्या पीटीआई नहीं, पीपल्स पार्टी अवाम की किस्मत बदलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा मियां साहब ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदलने की कोशिश की। उन्होंने रायवन में कोई दिल का अस्पताल नहीं बनाया, खुद लंदन से इलाज कराते हैं। 8 फरवरी को उनको दिल की तकलीफ होनी है, हम उनके लिए रायवन में दिल का अस्पताल बनाएंगे। इलेक्शन के लिए ताहयात नाअहली कैसे हो सकती है, ये कहाँ लिखा है? इस्लाम में भी तौबा का रास्ता मौजूद है। आइन में बहुत सी चीज़ें थोपी गई हैं। हमने एक लकीर खींचनी है। मुल्क से गद्दारी करने पर नाअहली की सज़ा 5 साल और झूठ बोलने की सज़ा ताहयात है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंटेरियंस ने आइन बनाया, डिक्टेटर ने आकर सियासतदानों और आइन को बाहर फेंक दिया और नए कवानीन लागू किए। असल कानून में ये ABCD नहीं थी, डिक्टेटर ने इसमें शामिल की। सियासतदानों को बुरा ना बोले, वो अवामी राय से मुंतखब होते हैं। आमरों और सियासतदानों को एक साथ नहीं परखा जा सकता। आमर आइन तोड़कर हुकूमत में आता है, मुंतखब होकर नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि आप सारी ज़िंदगी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। कानून आ चुका, नाअहली 5 साल की हो चुकी तो ताहयात वाली बात कैसे कायम रहेगी? सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस की बराह रास्त समाअत। आइन का तकद्दुस तब होगा जब हम उसे मानेंगे, या फिर कहें कि बंदूक का तकद्दुस मानेंगे। मुनाफिक काफिर से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। आमरों ने सादिक व अमीन की शर्त अपने लिए क्यों न डाली? चीफ जस्टिस पाकिस्तान। क्या जनरल ज़िया या उसके वजीर कानून को सादिक और अमीन का मतलब पता नहीं था? सारा आइन अंग्रेजी में है। अमीन के लिए उन्हें पता नहीं था अंग्रेजी का लफ्ज़ क्या है।
पार्लियामेंट ने कानून बना कर दिया, एक शख्स टहलता हुआ आता है और कहता है नहीं ये सब खत्म। एक डिक्टेटर आया, दूसरा आया, तीसरा आया, सबको उठाकर फेंक दिया। या तो फिर हम डिक्टेटरशिप को ठीक मान लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील खुर्रम रजा का आईनी तरामीम हवाला रहने दे, तरामीम भी गन पॉइंट पर आई। कुछ लोगों ने कहा आधी जमहूरियत भी आमियत से बेहतर है। चीफ जस्टिस का मुकालमा, कोई दलील दें। यहाँ बैठे 5 अफराद असम्बली से बैठे 326 अफराद से ज़्यादा अक्लमंद हैं। आप डिक्टेटर्स की दानिश को अरकान असम्बली की दानिश पर फौकियत नहीं दे सकते। जब तक कोई झूठा साबित नहीं होता हम क्यों फ़र्ज़ करें वो झूठा है। सादिक और अमीन का मतलब वही है जो इस्लाम है। जस्टिस मुसर्रत हलाली। कौन तय करेगा किसका किरदार अच्छा है या नहीं? जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार, ये तो खुदा ही तायुन कर सकता है। वकील का जवाब। एडवोकेट खुर्रम रजा ने अदालती दायरा इख्तियार पर सवाल उठा दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के 2 मुतजाद फैसलों का हवाला। वही जज समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाहली लिखते हैं, फैसल वावदा केस में माइंड तब्दील किया। आपने आर्टिकल 225 को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मेरे वालिद भी आमिर के बनाए कवानीन के तहत नाअहल हुए। मेरे वालिद का कसूर ये था कि पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। हम इस केस को हल किए बगैर नहीं छोड़ सकते। क्या इलेक्शन एक्ट में तरमीम किसी ने चैलेंज नहीं की? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का सवाल। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन एक्ट में तरमीम चैलेंज की गई। वकील खुर्रम रजा के दलाइल। अदालती डिक्लेरेशन किसी न किसी कानून की बुनियाद पर दिया जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह। नैब रेफरेंसेस में सजाए याफ्ता शख्स की नाअहली की मुद्दत 10 साल बरकरार। नाअहली की मुद्दत 5 साल से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। अदालत ने सजाए याफ्ता मुजरिम फाइक जमाली की नाअहली की मुद्दत से मुतालिक सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। किस केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस मुल्क के बेशतर हिस्सों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। M1 इस्लामाबाद से पेशावर जबकि M2 को इस्लामाबाद से चक्री तक बंद कर दिया गया। M5 ज़ाहिर पीर से शेरशाह और हज़ारा एक्सप्रेस वे को बुरहान से जारी तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया।